चुनावी दौर चल रहा है और देश में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तब काफ़ी सीटें ऐसी होती है जिनकी चर्चा खूब की जाती है। ऐसी ही एक सीट है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जो इमरजेंसी के बाद काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि जब देश की हर सीट में कांग्रेस का राज था तब इस सीट पर बड़ौदा डायनामाइट कांड जैसे कांड में गिरफ्तार हुए एक शख्स ने सिर्फ एक हथकड़ी वाले पोस्टर के जरिए कांग्रेस को करारी हार दी थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे एक हथकड़ी वाले पोस्टर ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को हिला कर रख दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट बिहार में आती है। इस सीट पर पहली बार साल 1957 में लोकसभा चुनाव लड़ा गया। तब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के श्याम नंदन सहाय ने 88,998 मतों से जीत हासिल की। इसके बाद साल 1962 से 1971 तक ये लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में ही रही। अब साल 1976 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इसकी सूचना इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिली। रेडियो पर यह खबर मिलते ही जॉर्ज ने आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मकसद से एक साजिश रची, जिसमें उन्होंने डायनामाइट के जरिए विस्फोट और विध्वंस करने का फैसला किया। ये विस्फोट मेनली खाली सरकारी भवनों में, पुलों में, रेलवे लाइन समेत इंदिरा गांधी की सभाओं के करीब होने थे। आपातकाल पर लिखी कूमी कपूर की एक किताब के मुताबिक डायनामाइट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग बड़ौदा में ही कुछ लोगों को दी गई थी। इस बड़ौदा डायनामाइट केस का मकसद अव्यवस्था फैलाना और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकना था, पर बड़ौदा पुलिस ने शहर के रावपुरा इलाके में एक छापे के दौरान विस्फोटक बरामद कर लिए, जिसके बाद जून 1976 में फर्नांडिस समेत अन्य 22 लोगों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब इंदिरा गांधी के चुनाव की घोषणा करते के साथ ही देश में इमरजेंसी भी खत्म हो गई। अब दिल्ली में फर्नांडिस के चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। जॉर्ज की सहमति मिलते ही सच्चिदानंद उनके चुनाव प्रचार करने की रणनीति बनाने लगे। अब इसके लिए एक पोस्टर बनना था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कागज पर एक तस्वीर बनाई, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में जंजीर थी और नीचे लिखा गया था, इस जंजीर को तोड़ने के लिए जॉर्ज को जिताएं। अब इस व्यक्ति की जगह जॉर्ज की तस्वीर लगाई गई और मात्र 28 रुपए के ऑर्डर से ये पोस्टर बनाया गया। रातों रात जॉर्ज के हथकड़ी लगी तस्वीर वाले ये पोस्टर चौक चौराहों पर लगा दिए गए। इस पोस्टर ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मुजफ्फरपुर में ऐसा असर डाला कि जॉर्ज ने रिकॉर्ड मतों से दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय नारायण सिंह को पटकनी दे दी। इसी के साथ ही जॉर्ज 5 बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। साल 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस को 3,96,687 वोट मिले। साल 1980 में 1,95,510, साल 1989 में 4,92,615। इसी दौरान 16 महीने के अंदर ही केंद्र की सरकार गिर गई और देश में एक बार फिर चुनाव करवाए गए। इसके बाद साल 1991 में भी जॉर्ज ने 3,20,833 मतों से जीत हासिल की। साल 2004 में 3,70,137 मतों से जॉर्ज जीत गए। फर्नांडिस ने अपने राजनीतिक जीवन में कुल 3 मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, उद्योग, रेल और रक्षा मंत्रालय, पर वो इनमें से किसी में भी बहुत सफल नहीं हो पाए। जॉर्ज का रक्षा मंत्री के रूप में कार्यकाल खासा विवादित रहा। ताबूत घोटाले और तहलका खुलासे से उनके संबंध के मामले में जॉर्ज को अदालत से तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन लोगों के जहन में ये बात उसके बाद भी नहीं गई कि जॉर्ज के रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसा हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि MiG-29 विमानों को लोग फ्लाइंग कॉफिन तक कहने लगे थे। खैर, अपने समय में जॉर्ज चाहे कितने भी विवादित नेता क्यों न रहे हों, लेकिन ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस को निकाल फेंका था।